सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। बच्चों आज हम करने वाले हैं बच्चों हमारी इस पुस्तक का आखिरी पाठ। ये है पाठ 20 जिसका नाम है बच्चों निबंध लेखन यानी कि ऐसे राइटिंग। तो शुरू करें। आइए बच्चों पढ़ते हैं। देखिए, किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को क्रमबद्ध, सरल और प्रभावपूर्ण रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है। बच्चों देखिए, आपको कोई भी विषय दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको उस पर जो है अपने विचार प्रस्तुत करने, बच्चों अपने विचार लिखने हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए। समझ गए। तो यही बच्चों हमारा निबंध कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, निबंध लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए। दूसरा, भाषा सरल, सरस तथा सुबोध होनी चाहिए। विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। विषय का वर्णन क्रमबद्ध होना चाहिए। लेख सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी कुछ विशेष बातें जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों, हमारा पहला विषय हमें निबंध का दिया है, ये है बच्चों मोर। तो आइए मोर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख लंबे, चमकदार तथा रंग बिरंगे होते हैं ना बच्चों। सबने देखा है मोर, है ना। यह पंख फैलाकर नाचते हुए बहुत सुंदर लगता है। इसकी गर्दन गहरे नीले रंग की तथा लंबी होती है। बादल छाने पर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। मोर के पंखों से अनेक सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। मोर का पंख श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद था। श्री कृष्ण इसे अपने मुकुट पर लगाते थे। मोर सांप का शिकार करता है। तो देखा आपने बच्चों, हमने मोर के बारे में सारी की सारी विशेष बातें जान ली, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी जान लिया कि श्री कृष्ण जी को इसका जो मोर पंख है बच्चों बहुत प्रिय था, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पहला निबंध। अब आगे आते हैं। देखिए, दूसरा विषय हमें दिया है मेरा प्रिय मित्र। आइए पढ़ते हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम रचित है। वह 7 वर्ष का है। वह मेरे स्कूल में और मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है। उसे खेलने और पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। सभी अध्यापकों का वह प्रिय है। तो देखा आपने बच्चों, अब आपके जो मित्र हैं आप उनके बारे में भी ऐसा ही बहुत ही प्यारा निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है बच्चों रंगों का त्योहार होली। तो आइए होली के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार में से एक है। होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के समय वसंत ऋतु का सुहावना मौसम होता है ना बच्चे, तभी तो और मजा आता है। यह त्योहार भक्त प्रहलाद के सत्य और न्याय के प्रति विजय के रूप में मनाया जाता है। रात्रि के समय होली का दहन होता है तथा अगले दिन होली खेली जाती है। अगले दिन सब लोग अपने मित्रों, परिचितों व संबंधियों के घर जाकर उनके चेहरों पर गुलाल लगाते हैं। वे पानी में रंग घोलकर भी एक दूसरे पर फेंकते हैं, है ना बच्चों, तभी तो कहते हैं रंगों का त्योहार। इस दिन बहुत से व्यंजन, मिठाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो बच्चों देखा आपने कितना प्यारा ये पर्व है होली का, ठीक है। तो बस ये था बच्चों आपका आखिरी पार्ट जो कि हमने पढ़ लिया। अब आगे दिया है अभ्यास। तो अभ्यास में जो भी विषय बच्चों आपको दिए गए हैं निबंध लेखन के लिए, तो इन्हें पूरा कीजिएगा, ठीक है। और बच्चों सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे निबंध लिखिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी बड़ी कक्षा में, लेकिन तब तक के लिए आप सभी बच्चे जो है अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, सारे अभ्यास के प्रश्नों को पूरा करेंगे, याद करेंगे और बच्चों अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे ताकि अच्छे अंकों से आप सभी पास हो सके, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। बाय।